जयपुर से खबर आ रही है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से बीएपी के विधायकों ने मुलाकात की है। जयपुर आवास पर तीनों विधायकों की मुलाकात हुई है। आदिवासी इलाकों की अलग अलग समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। तो किरोड़ीलाल मीणा के साथ बातचीत करने के लिए पहुंचे बीएपी के तमाम विधायक। आदिवासी समस्याओं को लेकर किरोड़ीलाल मीणा के साथ उन्होंने मुलाकात की है। हालांकि चाय नाश्ता भी किरोड़ीलाल मीणा ने उनके स्वागत में रखा और बताया जा रहा है कि एक सकारात्मक बातचीत हुई है। किरोड़ीलाल मीणा ने आश्वस्त किया है कि उनके विषय को वो आगे रखेंगे। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के साथ विधायकों की ये मुलाकात अब वायरल भी हो रही है, क्योंकि कई जगहों पर अब जो है ये तस्वीरें साझा की जा रही हैं आदिवासी पार्टी के नेताओं की तरफ से, जहां ये बताया जा रहा है कि सरकार में अब किस तरह बीएपी के विधायक अपनी बात भी रख पा रहे हैं। सुशांत पारेख हमारा इनपुट एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर, उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, किरोड़ीलाल मीणा के साथ बीएपी विधायकों की ये मुलाकात जिसमें समस्या है वो बता रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा को, जरा इसका क्या हिसाब क्या है, इसका कैलकुलेशन जरा मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए, ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पे बजट सत्र से पहले, खासतौर पे मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार से पहले और खासतौर पे ऐसे समय में जब एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर किरोड़ीलाल मीणा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनकी बात सरकार के भीतर नहीं सुनी जा रही। और दूसरी ओर अगर पॉलिटिकल मायनों के लिहाज से देखें तो राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बाप और आदिवासी बेल्ट में बहुत तेजी से उभरने वाली पार्टी है, उसके 3 विधायक राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा से मिलते हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि कुछ क्षेत्र की समस्याएं हैं, बजट में कई सारी डिमांड्स वो चाहते हैं आदिवासी बेल्ट को लेकर, वो उसको लेकर वो मिले हैं, अपनी बात रखी है, किरोड़ीलाल मीणा को चिट्ठी सौंपी है। लेकिन बंद कमरे में बहुत सारी बातचीत ऐसे समय में होती हैं। और अक्सर हम जब बात करते हैं राजस्थान में कि सियासी समीकरण और निर्दलीय विधायक हो या बाप पार्टी से जुड़े विधायक हो, वो अगर इस तरीके से अपना झुकाव जाहिर कर रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा के प्रति, तो इसके कई मायने, कई जो हैं संकेत भी हैं। एक संकेत ये भी है कि सरकार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर और वो वाया किरोड़ीलाल मीणा के जरिए सरकार से जुड़ना चाहते हैं। और दूसरा ये कि एक रूटीन कई बार ये भी होता है राहुल की, उस बेल्ट में बहुत सारे ऐसे आदिवासियों से जुड़े हुए काम जो शायद किरोड़ीलाल मीणा के जरिए हो सकते हो। किरोड़ीलाल मीणा सदन के भीतर सरकार से आग्रह कर सकते हैं, सरकार से डिमांड कर सकते हैं और आदिवासियों के हित के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। तो कई तरह के हैं, लेकिन मुलाकात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत दिलचस्पी और सियासी हलकों में इस मुलाकात की चर्चा। साथ ही साथ सुशांत, क्योंकि सीएम भी एक्शन मोड में लगातार दिखाई दे रहे हैं, उनका दिल्ली दौरे, अब कल भी उनका दौरा है, बीते दिनों भी वो दिल्ली में थे। इधर किरोड़ीलाल मीणा, मतलब सीएम की नज़र भी क्या इन अपने तमाम अलग दौरों के साथ साथ इस पर भी है कि प्रदेश के अंदर जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी मुलाकात, उनकी चर्चा किन किन विषयों पर कहाँ कहाँ हो रही है? और बिल्कुल निश्चित रूप से सीएम के पास पूरा ब्रीफ रहता है और सरकार के मंत्री तो हैं ही। और अभी जो सूची जारी हुई है रोजगार उत्सव की भी और 26 जनवरी को ध्वजारोहण की भी, उसमें भी मंत्रियों को प्रभार वाले जिले और किस तरीके से जो अभी नए जिले बदले गए हैं। किरोड़ीलाल मीणा का हालांकि जिला नहीं बदला गया है, तो सरकार के मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं और सरकार के साथ हैं, पार्टी के पुराने नेता हैं। और अगर वो मिल रहे हैं तो दलील तो उनकी यही होगी कि सरकार से कुछ डिमांड है उनकी और वो डिमांड लेकर उनके पास आए हैं। वो आदिवासियों के हितों की बात हमेशा से करते रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। लेकिन सियासी हलकों में चर्चाएं हैं तो लाजमी है कि वो चर्चा मुख्यमंत्री तक भी पहुंची है और वो अपने तरीके से इसका आकलन करते हैं। ठीक है सुशांत, शुक्रिया आपका। हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारेख जुड़ रहे थे हमारे साथ, इस बड़ी खबर पर बातचीत कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। सीएम अजयलाल शर्मा एक दिवसीय दौरे पर बालोतरा पहुंचे हैं। सीएम ने यहां रिफाइनरी परियोजनाओं का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक की। बालोतरा पहुंचने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, इसमें कई मंत्री भी शामिल रहे, विधायक स्थानीय वहाँ वो भी पहुंचे उनके स्वागत के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पचपदरा रिफाइनरी पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने पौधारोपण किया, रिफाइनरी के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया है। पचपदरा रिफाइनरी राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने से इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। सीएम का ये दौरा परियोजनाओं की प्रगति, आगामी योजनाओं के लिए काफ़ी अहम इसको माना जा रहा है। दौरे से उम्मीद है कि रिफाइनरी के विकास कार्यों को और भी गति मिल पाएगी। उधर राजस्थान और सरकार के लिए
सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने 17 सितंबर 2024 को एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ की ओर से ठोस और तरल कचरा प्रबंधन नियमों के कथित गैर अनुपालन का हवाला देते हुए राज्य पर लगाए गए 746 करोड़ का पर्यावरणीय हर्जाना का आदेश अब जो है उसको फिलहाल उस पर रोक सरकार की ओर से लगा दी, कोर्ट की ओर से लगा दी गई है। ये फैसला जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने लिया है। राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने जानकारी दी कि एनजीटी ने न केवल 113 करोड़ का भुगतान 1 महीने के भीतर करने का आदेश दिया था, बल्कि मुख्य सचिव और शहरी विकास के प्रधान सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के खिलाफ अभियोजन के कारण बताओ नोटिस भी उन्होंने जारी कर दिया था। इस फैसले ने राज्य सरकार में व्यापक चिंता पैदा करती थी। पर्यावरण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से अब सरकार इस पर काम कर रही है, उन्होंने जानकारी दी है। साथ ही जानकारी ये भी आई कि एनजीटी ने पूर्ण अनुपालन में देरी और खामियों का आरोप भी लगाया था। राज्य की वित्तीय बाधाओं और कचरा प्रबंधन के लिए चल रहे प्रयासों पर एनजीटी ने ध्यान नहीं दिया, ये सरकार का पक्ष सामने आया है।